Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Welcome again to our YouTube channel Teachers Gyan. Today we are going to talk about one of the most important subject which is considered as an integral part of competitive examinations, that is General English. It was also the demand of our viewers that General English should be started on our channel. So that's why we have accepted your request and we are going to start General English on our YouTube channel Teachers Gyan. In this video lesson, we will discuss the different topics which will be included under the General English, and we shall also analyze one of the previous papers or question papers of Teachers Eligibility Test TET examination, and we shall see which type of questions will be asked in the examination. आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि जनरल इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे प्रीवियस टेट का, और देखेंगे कि उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे. Before starting today's topic, I would like to put up a point in front of you. Always remember that a teacher was once a student, a manager was once an employee. It means that nobody becomes successful overnight. मतलब कि कोई रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता. It takes a lot of hardships, it takes a lot of hard work to become successful. There is no shortcut to success. So at any point of your life, you can start learning from zero and become successful with your hard work, determination and commitment. So with this spirit, let us start today's topic, that is analysis of General English, and let us take up a plan, let us chalk out a plan through which we can attain maximum number of marks in General English. So let us start today's topic. आज के इस वीडियो के हम दो पार्ट्स करेंगे, यानी कि पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जनरल इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और उसको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि एक प्रीवियस स्टेट के क्वेश्चन पेपर को, यानी कि वहाँ पर किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया गया है और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के पहली पार्ट की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इंग्लिश के अंडर कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं. तो मैं यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 का भी डिफरेंस आपको बता दूंगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेपर 1 के अंदर जनरल इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और उनको थोड़ा सा हम इन डिटेल देखेंगे. मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम जनरल इंग्लिश को कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं. अगर हम टास्क लेंगे या कोई काम लेंगे कि हमें जनरल इंग्लिश कंप्लीट करना है, तो आप अगर एज ए होल देखेंगे तो आपको यानी कि थोड़ा सा मुश्किल काम लगेगा. लेकिन जब हम इसको टॉपिक वाइज या टास्क, हम जब छोटे छोटे टास्क रख लेते हैं या छोटे छोटे गोल बना लेते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. तो यहाँ पर भी जनरल इंग्लिश के अंदर जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं, आप उसको एक छोटा सा गोल मानते हुए आगे बढ़िए. तो जब अगर आप उस गोल को मुकम्मल कर लेते हैं तो नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ते हैं. तो ऐसे मैनर में अगर आप गोल्स कंप्लीट करेंगे तो हम सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं. इन द सेंस वी कैन कंप्लीट द जनरल इंग्लिश. तो चलिए देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं जनरल इंग्लिश के अंदर. तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें कंप्लीट करना चाहिए वो होगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि कोई भी जबान या लैंग्वेज जब स्टार्ट होती है वो हुर्फ, यानी कि हुर्फ से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से जुमले बनते हैं. तो इसी एतबार से हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पहले मुकम्मल करने चाहिए. यहाँ पर अगर हम मीनिंग के एतबार से देखेंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग हो जाएंगे, और अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो वो डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे. अगर हम मीनिंग के एतबार से देखेंगे तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. और अगर हम स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस आते हैं. तो हम फर्स्ट लेवल के अंदर पहले जो मीनिंग के एतबार से सेंटेंसेस होते हैं, अगर आप वो कंप्लीट कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद सेकंड टॉपिक हमें लेना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि उर्दू में भी हम पढ़ते हैं कि कलमे के अज्जा क्या होते हैं. तो इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जैसा कि आपको पता है. एक नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है. तो इन सारे डेफिनेशंस को, यानी कि उनके कॉन्सेप्ट को हमें लेना चाहिए. उसके बाद उसकी एम्पल प्रैक्टिस करनी चाहिए. मतलब कई सारे सेंटेंसेस ले लीजिए और अंडरलाइन वर्ड्स को वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए. इसके बाद हमें देखना चाहिए इन टॉपिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि टेंसेस, क्योंकि टेंसेस अगर हम सीख जाते हैं तो
तो इससे रिलेटेड, इस पे डिपेंड कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर हमें टेंसेस का नॉलेज ना हो तो हम दूसरे टॉपिक्स जो आगे आएंगे उन्हें हल करने में यानी उन्हें समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए टेंसेस का समझना बहुत ही ज़रूरी है, इस पे अच्छी स्टडी करनी चाहिए और डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं डिफरेंट टेंसेस के, वो भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में टेंसेस का स्ट्रक्चर भी पूछा गया था, तो यहाँ पर उसे भी हमें कंप्लीट करना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स को कंप्लीट करना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो के होते हैं यानी कि किसी एक चीज़ की प्लेस को जो बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर और कई सारे हैं। जब हम अगर इन टॉपिक्स को लेंगे तो मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा। और आर्टिकल्स जो होते हैं ए, एन और द, इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन सारे जब हम एक टॉपिक अगर लेते हैं तो उसके अंदर के हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, मतलब कि कौन से सिचुएशंस आएंगे, कैसे कैसे यानी कि सिनेरियोस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन सब को अगर हम समझ लेते हैं तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जहां पर हम एक एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है, जहां पर उसको यानी कि दिए गए एक सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव में है तो हम उसे सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से इन सारे टेक्निक्स को आपको सीखना चाहिए, तभी ये जो टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वो कंप्लीट होगा। तो हर टॉपिक के अंदर कई सिचुएशंस आएंगे, कई रूल्स होंगे, अगर वो आप सीख जाएंगे तो वो टॉपिक पे हम परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और साथ ही साथ आ जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम टेंसेस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हम दिए गए सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे, जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे, और साथ ही साथ हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी हल कर सकेंगे। तो टेंसेस का सीखना बहुत ही लाजमी है, इस पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के अंदर और एक सब टॉपिक आती है जो कि होती है हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि अगर सेंटेंस दिया गया है तो उसका क्वेश्चन हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन टैग्स क्या होता है इन डिटेल अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो जब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग कैसे एक हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए बनाया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो हमें पढ़ना चाहिए वो होगा यूजेस ऑफ फ्रेजेस, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स हम यूज करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके कोई माने नहीं होते, बट अगर हम उनको सेंटेंसेस में रखते हैं तो वो माने देते हैं, बट वो माने जो वर्ड्स के मुताबिक नहीं होते, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होते हैं, उन्हें ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। उनके बारे में भी मालूमात हासिल करना होगा, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि इस टॉपिक पर 5 मार्क्स कंपलसरी दिए जाते हैं। ये कॉम्प्रहेंशन यानी कि कॉम्प्रहेंशन आया है कॉम्प्रहेंड से, जिसके माने होते हैं तफहीम यानी कि समझना। तो हमें इस टॉपिक के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि हमने स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर बहुत से सॉल्व किए हैं, बट हमें कॉम्प्रहेंशन को ईजी लेना नहीं है, इसे भी एम्पल प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे पैराग्राफ्स लेने हैं, स्टडी मटेरियल से आप ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढकर कई सारे पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन पे 5 मार्क्स कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर हमें कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग है, एस्से राइटिंग है, यानी कि लेटर्स के पार्ट्स क्या होते हैं, लेटर्स को किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि लेटर के एड्रेसिंग लाइन को हम क्या कहते हैं, यानी कि इसमें भी कई सारे सीखने की चीज़ें हैं, वो हमें कंपोजिशन के अंदर सीखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा वोकैबुलरी यानी कि ज़ख़ीरे अल्फाज। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और ये टॉपिक ऐसी नहीं है कि हम इसको किसी शॉर्टकट तरीके से सीख जाएं। ये टॉपिक के लिए हमें मेहनत करनी होती है, ये कोई 1-2 दिन में होने वाला काम नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें एक्सेसिव रीडिंग करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स की रीडिंग करनी चाहिए, उसके अंदर से जो नए वर्ड्स है उनको निकाल कर उसके मीनिंग, उसका एंटोनिम, उसका सिनोनिम हमें देखना चाहिए, तब जाके आपको परफेक्शन मिलेगा। और ये कोई 1 और 2 दिन में होने वाला काम नहीं है, आपको इसको कंटिन्यूस एफर्ट लगाने होंगे
होंगे, कंटिन्यूअस रीड करिए, एक हैबिट बना लीजिए कि हर रोज़ हमें एक दो पैराग्राफ या एक जो यूनिट है वो पढ़ते हुए उसके अंदर के हम अगर वोकैबुलरी अटेन करेंगे या सीखेंगे तो इस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर वेरियस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मीनिंग हो सकता है, चाहे वो एंटोनिम हो या सिनोनिम हो, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड भी कोई वर्ड हो सकता है, तो वो भी ये सारे चीज़ें वोकैबुलरी के अंदर आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या इंक्लूड होता है। वो है मीनिंग ऑफ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? सपोज एक सेंटेंस होता है जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो एक माने आएंगे, लेकिन एक्चुअल उसका सेंस कुछ अलग होता है। जैसा कि अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखूं कि ही वॉज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो यहाँ पर बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ के माने होते हैं कि एक अमीर घराने में पैदा होना, या ही वॉज बॉर्न इन ए रिच फैमिली। तो अगर आप उसका सेंटेंसेस पढ़ेंगे या उसके वर्ड्स को माने देखते हुए अगर उस सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको कोई और माने आएंगे, बट उसके एक्चुअल माने कुछ और होते हैं। उसे ही हमें इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। हम वैसे भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हमें निकालने हैं और उनके ऊपर नॉलेज हासिल करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैं यहाँ पर लास्ट की टॉपिक पहले ले रहा हूँ, जो कि है सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि अगर कोई एक 5 to 6 सेंटेंसेस दिए जाए, अगर हमें कहा जाए कि हमें उन्हें सीक्वेंस में लगाने हैं या उन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है, तो किस तरीके से करना चाहिए वो भी हमें आना चाहिए। कब आएगा? जब हमें सेंटेंस समझ में आएगा या उस दिए गए पूरे सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझेंगे तब आप उनको ऑर्डर में जमा सकेंगे। तो ये भी एक यहाँ पर टॉपिक इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक बच गई है जो कि है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, और यहाँ पर आ गया एरर आइडेंटिफिकेशन। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लास्ट में रखी है, लास्ट में मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड होती है इन तमाम चीज़ों से। यानी कि अगर हमें ग्रामर के तमाम रूल्स मालूम है तो वहाँ पर अगर दिए गए 4 सेंटेंसेस में से कौन सी सेंटेंस करेक्ट है और कौन सी सेंटेंस रॉन्ग है हम पहचान सकेंगे। कब? जब हमारे सामने टेंसेस की नॉलेज हो, जब हमें प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इन तमाम चीज़ों की अगर हमें जानकारी हो या हमें नॉलेज हो, देन ओनली वी कैन रेक्टिफाई एन एरर इन द सेंटेंस। यानी कि जब तक हमें इन सारी चीज़ों का इल्म ना होगा तब तक हम एरर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए ये सबसे मैंने लास्ट में रखी, क्योंकि अगर आप तमाम चीज़ें ग्रामर के रूल सीख जाएंगे तो इजीली आप जो भी सेंटेंसेस में दिए गए एरर्स होंगे या कोई भी करेक्शन होगा उसे आप कर सकेंगे। तो ये थे तमाम टॉपिक्स जो कि इंक्लूड होते हैं पेपर 1 में। लेकिन पेपर 2 के अंदर इससे भी कुछ और टॉपिक्स है जो कि इंक्लूड किए जाते हैं। आप सिलेबस के अंदर देख सकते हैं, जैसा कि वहाँ पर क्लॉजेस होते हैं, और जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, टाइप ऑफ एडवर्ब्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स, ये सारे चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस हमें पेपर 2 के अंदर करना होता है। लेकिन ये टॉपिक्स तो पेपर 1 के अंदर भी कवर होते हैं, सिर्फ पेपर 2 के लिए और थोड़े टॉपिक्स जो है वो हमें इंक्लूड करते हुए उनकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो अब मैं समझता हूं कि आपके सामने क्लियर है कि आपको जनरल इंग्लिश किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, और एक छोटे छोटे गोल जो बनाते हैं हम, हर एक टॉपिक एक ले लीजिए और उसको कवर करते जाइए। इंशाल्लाह आप तमाम टॉपिक कवर्स कर सकेंगे, और उसके अंदर के हर टॉपिक के अंदर के जो सब टॉपिक्स होते हैं, जो सिचुएशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो हमें सीखने चाहिए ताकि कोई भी टॉपिक का छोटा सा हिस्सा भी बाकी ना रहे। जनरल इंग्लिश के अंडर डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद चलिए चलते हैं हम हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 का, वो किस तरीके से पूछा गया था। यानी कि हमें एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उसी पर बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रहेंशन का एक पैसेज आता है जहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड एक 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 to 65 के अंडर में यहां पर एक पैराग्राफ दिया गया है, और साइड में यानी कि उससे रिलेटेड एक 5 क्वेश्चंस है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हर क्वेश्चन के। तो हमें एक पैराग्राफ पढ़ना है सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रहेंड के मीनिंग होते हैं समझना। हमें इस पैराग्राफ
आपको सबसे पहले समझना चाहिए, तब हम अगर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको एम्पल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी कि जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जितने नए पैराग्राफ्स अगर आप सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए एग्जाम में आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नंबर्ड ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 to 70 में एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के अंदर कुछ एक 5 ब्लैंक्स है, वहाँ पर नंबर्ड ब्लैंक्स है। तो उन ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है। हर ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये नंबर्ड ब्लैंक्स होते हैं, इसके अंदर आपको प्रीपोजिशंस के भी ब्लैंक्स हो सकते हैं, आपको टेंसेस से रिलेटेड भी ब्लैंक्स हो सकते हैं, आपको आर्टिकल्स से रिलेटेड भी ब्लैंक्स हो सकते हैं, और आपको वोकेबुलरी से रिलेटेड भी ब्लैंक्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये जुमला 5 ब्लैंक्स दिए जाते हैं, नंबर्ड ब्लैंक्स। इन्हें हमें पैराग्राफ के हिसाब से फिलअप करना होता है। तो आपको अगर तमाम चीज़ों की नॉलेज होगी, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और टेंसेस, और यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कैसा होता है, और कुछ वोकेबुलरी हमारे पास होगी, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 मार्क्स तो यहीं पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 71st क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए, यानी कि कॉन्वर्जेशन है। एक साइड में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है या कॉन्वर्जेशन का फर्स्ट पार्ट है, और दूसरे साइड वहाँ पर कॉन्वर्जेशन के रिस्पॉन्सेस है, यानी कि उसके जवाब है। हमें इनको मैच करना है और करेक्ट सीक्वेंस वहाँ पर ऑप्शन में लगाना है। तो ये भी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 72nd जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो 73rd क्वेश्चन है जो एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन जो है वो टेंसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो कि मैंने आपको टॉपिक बताई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। यहाँ पर तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें देखने चाहिए। नेक्स्ट 76th जो क्वेश्चन है वो एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, मीनिंग ऑफ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, वो हमें देखना है। तो जो कि मैंने आपको टॉपिक के अंदर ही आया था, मैंने बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी का क्वेश्चन है, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अंदर आएगा। 28 क्वेश्चन भी मेथड्स का क्वेश्चन है, यानी पेडागोजी का क्वेश्चन है। 79th क्वेश्चन जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड है। डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप है, कामा है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसका यूजेज हम कब करते हैं, अगर वो उसकी नॉलेज आप होगी तो ये क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन जो है वो एडजेक्टिव्स से रिलेटेड है, यानी कि एडजेक्टिव्स हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, उसको हम सफिक्स या प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, वो मालूमात हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो 81st क्वेश्चन है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो 82nd क्वेश्चन है वो रिलेटेड है वोकैबुलरी से। नेक्स्ट जो 83rd क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड होगा सीक्वेंसिंग द सेंटेंसेस, यानी कि दिए गए सेंटेंसेस को हमें सीक्वेंस में जमाना है। नेक्स्ट जो 85th क्वेश्चन है वो होगा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर हमें तमाम ग्रामर के अगर रूल्स मालूम होंगे तो हम 85 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। 86th क्वेश्चन जो है वो है रिलेटेड टू वोकैबुलरी। 87th, 88 और 89, 90 ये 4 क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो पेडागोजी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया था कि 6 मार्क्स जो पेडागोजी को दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चंस प्रीवियसली आए थे और यहाँ पर स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस है, तो टोटल 6 क्वेश्चंस पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो बाकी के 24 क्वेश्चंस जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये एक मॉडल पेपर था जो प्रीवियस टेट का है, पेपर 1, इसको मैंने बताया है ताकि आपको एक आइडिया फॉर्म हो सके कि पेपर किस तरीके से होता है। वो एनालाइज अगर हम कर लेंगे तो ईजिली हमारी प्रिपरेशन में आसानी होगी और हमें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड। होप आप के सामने एक प्लान आ गया होगा, आप उस प्लान को अपनाएं और उसको अमल करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।